सनातन धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत में अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। जो श्रद्धालु साल की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते, उन्हें साल भर में एक बार आने वाली ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का उपवास जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इससे सभी एकादशी व्रतों का एक साथ फल मिल जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पांडुपुत्र भीमसेन ने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा कि महर्षि, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी ये व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। इसलिए मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस परेशानी से निकल सकूं। तब महर्षि वेद व्यास जी ने उत्तर देते हुए कहा कि भीम, तुम्हें सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। इसे करने से तुम्हें साल भर में आने वाली सभी एकादशियों का फल मिल जाएगा और तुम पाप मुक्त भी हो जाओगे। तब महर्षि वेद व्यास जी के कहे अनुसार पांडुपुत्र भीम ने इस व्रत को किया। इस कारण निर्जला एकादशी का एक नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया। वैसे तो निर्जला एकादशी का उपवास बिना जल ग्रहण किए रखा जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य बिना जल के रहने की ना हो, वो इस व्रत को जल का सेवन करके भी रख सकते हैं, यानी अन्य एकादशी व्रतों की तरह ही रख सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। इस व्रत में जल का सेवन कब करना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जून सोमवार को सुबह 4:44 से। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:25 पर। इसलिए इस बार 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का उपवास रखा जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब 17 जून को सुबह से ही एकादशी लग रही है, तो हमें 17 जून को व्रत क्यों नहीं रखना चाहिए। तो इसके लिए आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि व्रत पारण करते समय ये देखा जाता है कि सुबह के समय हरिवासर ना हो, क्योंकि सुबह के समय यदि हरिवासर होता है तो उस समय व्रत नहीं खोला जाता है। और जिस दिन सूर्योदय से पहले एकादशी हो, सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि लग रही हो, उस तिथि में व्रत रखना सभी के लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। सभी वैष्णव संप्रदाय के लोग या इस्कॉन से जुड़े हुए लोग आज के दिन ही व्रत रखेंगे, यानी कि 18 जून मंगलवार के दिन ही व्रत रखेंगे। ऐसे में सभी गृहस्थ जनों को भी यही सलाह दी जाती है कि 18 जून को ही एकादशी का उपवास रखें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:26 से और समाप्त होगी 19 जून बुधवार की सुबह 7:28 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, जो कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे तक रहता है। आप एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र तोड़ कर रख लें और एकादशी के दिन आप भरपूर मात्रा में जल का दान करें। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार मीठे शरबत का या जल से भरे घड़े का दान कर सकते हैं। इस दिन आप मौसमी फलों का, रसीले फलों का दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो कुछ भी दान दिया जाता है उसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अगर निर्जला एकादशी का व्रत रखकर उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर दिया जाए, तो ऐसा करने से पितरों को भी अधोगति से मुक्ति मिल जाती है, पितरों का भी उद्धार हो जाता है। अब जानिए निर्जला एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त के बारे में। 18 जून को व्रत रखा जाएगा और 19 जून बुधवार को व्रत खोला जाएगा। व्रत खोलने को व्रत पारणा कहते हैं और सुबह 5:45 से 7:28 तक का जो समय है वो व्रत पारण करने का रहेगा। इसी समय में आप भगवान की पूजा करने के बाद जल ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं।